आज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे तो आज संडे है बट मेरे लिए तो हर दिन आजकल एक जंग की तरह हो चुका है। आई थिंक सही रहेगा जंग कहना, जंग नहीं जंग, एक वॉर की तरह हो चुका है जिसमें मुझे खुद लड़ना पड़ता है। किससे? किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से। अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, वो काम करने के लिए मना करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बुरी हैबिट्स बनाने को मन बुरी हैबिट्स को तोड़ने को मन करता है, जो कि इससे ज़िंदगी बहुत ख़राब लगती है जब हम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं पसंद बट करते हैं क्योंकि हमें इससे डोपामिन मिलता है, हमें आराम मिलता है और साथ ही साथ टाइम मिल टाइम का बीतने को इसका पता ही नहीं चलता, टाइम का बीतने का। मेरे वर्ड्स जो मैं चूज़ करके बोल रहा हूँ वो भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न है इसकी वजह से। बट कल भी थी कन्फ्यूज़न, पर कल मैंने जैसे जैसे वीडियो बना ली थी, अच्छा लगा वीडियो बना के। आज भी कुछ वैसी कन्फ्यूज़न है तो आ चुका हूँ। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको बुरी आदतों की आदत लग चुकी थी, जब उसे अच्छी आदतों का परिचय करा जाता है, उससे परिचय करा जाता है तो डर जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो तू करता ही नहीं है नॉर्मल डेज में, तो ये क्या कर रहा है भाई, ये मत करे, वही पुरानी आदतों में घुस जा, वही पुराने इन्वायरमेंट में चल। बट सेल्फ हेल्प में शुरुआत जब हम करते हैं, शुरुआती समय में बहुत कठिनाई होती है, फेलियर बहुत सारे होते हैं। फेलियर से डर भी लगता है, क्योंकि हम फेलियर से बचते आ रहे हैं आजकल के लोग, और वैलिडेशन के भूखे तो हैं ही हम। वैलिडेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाई थी, आई थिंक कल ही बनाई थी। मैं धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ उस चीज़ को, मुझे वैलिडेशन का भूखा नहीं बनना। बट यार मैं चाहता हूँ बहुत कुछ करना, और इस ज़िंदगी की रेस में अगर हम जर्नी को ही भूल जाएंगे, हमारी यात्रा को ही भूल जाएंगे, सिर्फ आउटकम पे ध्यान देंगे, तो फिर तो मैं रोबोट कहलाएंगे ना। इमोशंस होना अच्छी बात है, बट इमोशंस तो मैं कंट्रोल कर लेते हैं, ये मैंने कितनी बार कहा है। ये कोई घिसा पिटा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, बल्कि एक ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको रोज़, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें रोज़ याद रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, हमारा माइंड में हर समय ये चलते रहना चाहिए कि कंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं एक, क्योंकि मैं भी खुद बहुत सारी चीज़ें एक करके मैनिफेस्ट करता था। और अगर मैं अपने आप को देखूँ 2 साल पहले, तो वो तो मेरी लाइफ बहुत ही बिल्कुल स्टक थी, बिल्कुल कचरा थी, वेस्ट थी। अगर मैं आप कंपेयर करूँ अपनी आज की लाइफ से, क्योंकि उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था चल क्या रहा है ज़िंदगी में। अभी कम से कम पता तो है चल क्या रहा है, केओस चल रहा है, तबाही चल रही है। हाँ, और क्या कहूँ, हार तो मैं मानने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अगर हार गया तो मर गया, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। और हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई कि जब भी तुम्हें डर लगे किसी चीज़ को करने का या फिर किसी चीज़ का हो जाने का, तो उसको ओवरकम करने के लिए तुम्हें अपनी मौत को याद करना चाहिए। काफ़ी कड़वी बात है, काफ़ी बुरी बात लग रही होगी, बट मौत का जो डर है उससे बड़ा कोई डर नहीं है, और हमें उसको रोज़ यूज़ करना चाहिए। मियामोटो मुसाशी भी ऐसे करते थे। आई थिंक उनकी फ़िलासफ़ी कुछ ऐसी थी कि मौत से डरो बस, पर अगर जब तक तुम्हारी मौत करीब नहीं है तो तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो हैं,
तुम्हारे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये दिख जो रहा है, ये तुम्हारे बाहर का आउटर वर्ल्ड जो है, जो कि एक होता है इनर वर्ल्ड, एक होता है आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड तुम्हारे अंदर की दुनिया जो है, अगर तुमने अपने अंदर की दुनिया कंट्रोल कर लिया, यानी कि तुमने खुद को मास्टर कर लिया, तो तुम बाहर की दुनिया को भी आराम से समझ पाओगे, जान पाओगे और अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, निर्णय ले पाओगे। तो यही है, टाइम तो लगता ही है। कोई चीज़ लीनियर तो होती नहीं है। अगर हमारी हैबिट जो काम करती है लीनियर तो काम करती नहीं, सॉरी कोई चीज़ कह रहा हूँ, ये कंपाउंड के साथ बढ़ती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हमारी हैबिट शुरुआत में अगर हम आदत बनाते हैं अच्छी, तो शुरू शुरू में लगता है कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्ती से लग रहा है, जो कि मैं करता ही नहीं हूँ, पर करना पड़ रहा है क्योंकि अच्छा है मेरे लिए। बट एक समय के बाद लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, और मतलब मन भी कर रहा है करने का, मोटिवेशन मिल रही है। उसके बाद क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाती है हैबिट। जैसे तुम्हारी कोई बुरी आदत होगी तो तुम उसे बिना तुम्हारी सोच के कि मैं कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा, तुम पता नहीं चलता, तुम कर देते हो उसे। ऐसी हमें अपनी अच्छी आदतें बनानी चाहिए। ये सब मैंने सीखा है एटॉमिक हैबिट्स बुक से, उसी को देख रहा हूँ अभी मैं। तो इसी के साथ कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, स्टे स्टे काम। मिलते हैं कल। बहुत कुछ बोलना है, अभी भी बोलने का मन कर रहा है, पर हालात नहीं बन पा रहे हैं ऐसे यार। मिलते हैं कल, चलो फिर। क्या बोलूँ, हार मत मानना बस यार, हार मत मानना बस। हार गए तो दुनिया तुम्हें कायर समझेगी, और पता नहीं क्या क्या समझेगी, और तुम्हारी इज्जत तो छोड़ो, तुम्हें भूल ही जाएगी। तो हारो मत, अपने आप से मत हारो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को एक फेलियर की तरह समझोगे तो तुम फेलियर ही बन जाओगे। इंट्रो कब का दे दिया है और वीडियो अभी तक चल रही है। ह्यूमर देखो अभी भी ऐसे केओस में बरकरार है। ये ह्यूमर मैंने सीखा स्पाइडरमैन से। तो मिलते हैं कल, ठीक है।